स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये साइंस का सेशन रहेगा जिसमें हम अपनी साइंस को कंप्लीट करेंगे, जो यूपी टेट तथा जूनियर सुपर टेट में दोनों ही जगह आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं सेशन की ओर। इससे पहले हम जीवधारियों के बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जीवों में अनुकूलन। सबसे पहले बात करते हैं जीवों की कि जीव किन्हें कहते हैं। अगर जीवों की बात की जाए, जीव किसे कहते हैं, तो जीव वह व्यक्ति होते हैं या वह वस्तुएं होती हैं जिनमें वृद्धि, संवेदनशीलता तथा पोषण या उत्सर्जन की प्रक्रियाएं पाई जाएं। क्या कहेंगे? जीव उन सभी वस्तुओं को कहेंगे जिनमें श्वसन हो, वृद्धि तथा प्रजनन, ठीक है, प्रजनन पाया जाए, उसे सबको क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। अब बात करते हैं जीव किस जगह पर रहते हैं। वास स्थान। सबसे पहले जो बुक में दे रखा है, आपको मेंशन कर रखा है वास स्थान। वास स्थान की बात करते हैं, मतलब निवास स्थान। जिस स्थान पर जीवधारी निवास करते हैं उसे ही क्या कह देते हैं? वास स्थान। लेकिन अगर बुक की तरफ चलते हैं तो बुक में दिया है जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन सभी दशाएं उपलब्ध होती हैं उसे वास स्थान कहा जाता है। अर्थात जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हम किस जगह रहते हैं, यहाँ पे हमें सारी सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाएं, उस जगह को चुनते हैं रहने के लिए। इसी तरह समस्त जीवधारी, जैसा आपने देखा है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो नदी किनारे, तालाब किनारे या जंगलों में, क्योंकि वहाँ पे उन्हें क्या मिल जाता है? आसानी से भोजन मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है तथा प्रजनन की सभी दशाएं क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रकारों की, कितने प्रकार के वास स्थान होते हैं। वास स्थानों की बात करें तो सबसे पहला जो वास स्थान है, जलीय वास स्थान। वे समस्त जीव जो जल में निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलीय वास स्थान कहते हैं। अर्थात इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मछली, हाइड्रा, जलकुंभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थलीय वास स्थान। वे सभी जीव धारी जो स्थल पर निवास करते हैं, मतलब मैदानी क्षेत्रों पर निवास करते हैं या जंगलों में निवास करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्थलीय वास स्थानीय जीव कहेंगे। जो स्थान होगा उसे क्या कहेंगे? स्थलीय वास स्थान। इसके एग्जाम्पल मनुष्य खुद, शेर आदि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वायवी जीवों की। इसमें समस्त पक्षी आ जाते हैं जो वायु में निवास स्थान रहता है। अब इन दोनों को मिला के कुछ जीवधारी कैसे होते हैं जो स्थल तथा जल दोनों ही जगह पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर, उभयचर कहते हैं, ठीक है। वे सभी जीव क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेढक, मेढक, सर्प भी होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? उभयचर जीव है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन किसे कहते हैं? अगर अनुकूलन की बात की जाए, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अनुकूलन जैसे कि हमारा शरीर है, मनुष्य मानव शरीर की बात करते हैं। मानव शरीर किन दशाओं में रह सकता है? जैसे कि अगर बिलो 25 डिग्री टेम्परेचर हो तो हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात वे सभी समस्त एनवायरनमेंट या गतिविधियाँ हैं जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनुकूलन। जैसे हमारा शरीर है, अब नॉर्मल टेम्परेचर में रहने के लिए क्या है? बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन अगर दशाओं में परिवर्तन होता है और दशाओं में परिवर्तन के तहत हम अपने शरीर को नहीं डाल पाते हैं तो अनुकूलन के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार आकृति, रंग, आकार तथा आवाज संबंधी लक्षण में परिवर्तन जो पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन पुनः 3 प्रकार को होता है। जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन की बात करते हैं। जलीय अनुकूलन की जैसे कि अगर मछली का एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है, मछली का शरीर कैसा होता है? वो केवल और केवल जल में रहने के लिए अनुकूल है। अगर जल से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें क्या होता है? अगर जल की बात की जाए, जल में निवास करने वाले जलीय जीवों के अंदर क्या होता है? सल्क पाए जाते हैं, ठीक है, गिल पाए जाते हैं, निमेशक पटल, ये सभी क्या करते हैं? उसको जल में रहने के लिए क्या करते हैं? उसको अनुकूल बनाते हैं, उसके शरीर को क्या करते हैं? अनुकूल बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्थलीय अनुकूलन की। मतलब स्थल पर निवास करने के लिए शरीर में क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्थल में जो जीव निवास करते हैं पूर्ण विकसित शरीर होना चाहिए।
पूर्ण विकसित कोशिकाएं, ठीक है, कह सकते हैं पूर्ण विकसित कोशिकाएं होंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए, रंध्र पाए जाएंगे, जो छोटे छोटे महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं शरीर में, उनकी बात की जा रही। नेक्स्ट खुरदरी त्वचा होगी, जिससे क्या होगा, सुरक्षा प्रदान होगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वायवीय अनुकूलन की। वायवीय अनुकूलन में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक कीट तथा दूसरे पक्षी। कीट छोटे परों वाले होते हैं या छोटे पंखों वाले होते हैं, वहीं पक्षियों की बात की जाए तो इनके जो पर होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। इनमें अस्थियां पाई जाती हैं। कैसी अस्थियां होती हैं, खोखली, ठीक है। इनके श्वास रंध्रों में, किसमें, श्वास रंध्रों में क्या होती है, हवा भरी होती है, ठीक है। तो अनुकूलन को जाना हमने, जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन। अब एक की पॉइंट यहाँ पे है, वो पौधे जो जल में रहते हैं उन पर क्या पाया जाता है, उन पर उपचर्म, क्या पाया जाता है, उपचर्म पाया जाता है। उपचर्म की लेयर पाई जाती है, जिससे क्या होता है, ये जीव जल में सड़ते नहीं है, ठीक है। उपचर्म की जिन पर लेयर पाई जाती है वो सभी क्या होते हैं, जल में अनुकूलन कर सकते हैं, जलीय अनुकूलन के सापेक्ष होते हैं वो। तो दोस्तों आज हमने देखा अनुकूलन, जीवों में अनुकूलन कैसे कैसे है, क्या क्या प्रकार हैं उसके। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।